Hi guys, so we are back with another episode wherein we'll talk about the Girgaon's politics, youth and its education. So Mihir, as you live in Girgaon and you've experienced the local life, तो तुझे वहाँ का politics भी मालूम रहेगा. तो Obviously, what do you yes. think that what is the politics का scene वहाँ पे? देखने जाए तो बहुत ही बेसिक है. ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मतलब झगड़े होते हैं या फिर कुछ बोलते हैं ना कि उसमें कुछ विवाद है लोगों में. ऐसा कुछ मोस्टली मैंने देखा तो नहीं है. बट द पीपल देयर हु हैव पावर, वो लोग अच्छे हैं. वो लोग ने बहुत गिरगांव के लिए बहुत कुछ किया है. सो बेसिकली बताना चाहो तो बहुत कुछ है. जैसे कि एक चरनी रोड का एक जो ब्रिज था जो लोगों को डायरेक्टली कनेक्ट कर पा रहा था. मतलब जो जो ब्रिज था जो डायरेक्टली चरनी रोड से उनको कनेक्ट करता था, जिसके वजह से ओल्ड एज लोगों को बहुत इजी पड़ता था जाने को, वो तोड़ दिया था बीकेएमसी ने. तो उसके खिलाफ भी बहुत उधर के पॉलिटिकल पार्टीज़ ने और उधर के पॉलिटिकल जो जिनके पास पॉलिटिकल पावर है उन्होंने आवाज़ उठाई थी और दे वर सक्सेसफुल. तो उसके उसके उनके वजह से वो ब्रिज वापस बन पाया. ओल्ड एज लोगों को बहुत मदद हुई. ओल्ड मतलब बूढ़े लोगों का छोड़ दो, मतलब यंग लोगों को भी बहुत मदद होगी. कैसा मालूम है, वो एक ऐसा ब्रिज था जो 15 मिनट का रास्ता है चरनी रोड पहुँचने का, वो 5 मिनट में पहुँच पा रहा था. तो वैसा था. ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही सिंपल है या फिर कुछ कुछ मतभेद भी नहीं है. थोड़े थोड़े बहुत होंगे, बट मैं मानता हूँ कि फिर वो एकदम ना, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन होने के मेरा पर्सनल ओपिनियन तो भी ना, मुझे लगता है वो ना एकदम कंट्रोवर्शियल हो जाएगा. हाँ. तो बेटर नॉट Let's not go स्पीक there. अबाउट. या राइट. Okay. मीर और एक क्वेश्चन कि पहले का जनरेशन एंड अभी का यूथ उसमें व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू फील? ओके. सो मैं भी यही जनरेशन का हूँ. हाँ, तू तो भी मैं यही भी जनरेशन. वही लोग के ग्रुप में आ गया. तो बेसिकली जो पहले के ज़माने के लोग हैं, वो लोग का एक रूटीन डिसाइडेड है पहले से ही. मैंने देखा है मेरे घर पे भी. मेरे बड़े पापा है तो उनका भी एज वैसे ही 70-75 के आसपास. तो उनका एक डिसाइडेड रूटीन है पहले से. मैंने जैसे बताया कि मरीन ड्राइव है बहुत पास में है. बहुत सारे गार्डन्स है. सका पाटिल करके बहुत सारे गार्डन्स है गिरगांव में. तो वो लोग सुबह 4 बजे उठते हैं, वहाँ पे जाते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा योगा करते हैं. हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं बहुत. मतलब पहले से ही वो लोग ऐसे है कि भाई हेल्थ को कुछ नहीं होना चाहिए. अपने फैमिली वालों को कुछ होना चाहिए हेल्थ के इश्यूज़. बट अभी के ज़माने में यूथ को बहुत ही बोलते हैं ना हेल्थ इश्यूज़ है आजकल. कभी भी कुछ भी हो जाता है. कोई भी यूथ हो या फिर कोई भी हो, तो वो लोग का ही रूटीन डिसाइड है. उठेंगे, अपना योगा करके आएंगे, आते वक्त सब सब्जी वगैरह लेके आएंगे, घर का दूध भी जो भी है सब लेके आएंगे आते वक्त. और फिर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, खाना खाएंगे, दोपहर में सो जाएंगे, शाम को वापस वही सेम रूटीन. उठो, अपने दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे मारो, फिर जो भी उनके पुराने दोस्त हैं वैसे उनके साथ. बट उनका वैसे है कि वो ज़्यादा टाइम घर पे नहीं बैठते. कोई भी रहने दो. मेरे घर की ही बात नहीं है. कोई भी, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो वो घर पे नहीं बैठते ज़्यादा टाइम. की बोलते हैं आइडियल नहीं बैठना है भाई, कुछ ना कुछ तो करते रहना है. जो चाहे वो राउंड मारना हो, किसी से बात करना, अपने दोस्तों को कॉल करना हो, कुछ भी हो, आइडियल नहीं बैठना है. तो ये ऐसा है. पर हम लोग में तो बहुत सारी भाई खामियां तो बहुत सारी है. पर हमारी जो जनरेशन, मतलब अपनी जनरेशन जो है, अभी की गिरगांव की जनरेशन को, हर एक को लगता है कि मुझे गिरगांव का डॉन बनना है या फिर मुझे गिरगांव का गुंडा बनना है. गिरगांव में सब मेरे अंडर होने चाहिए. ऐसा मैंने देखा है, मैंने खुद के आंखों से देखा है. भाई रास्ते पे जब गाड़ी चलाओ, कोई तुमको हल्का सा उसको कड़े पे लग जाए, भाई मैं उसको बोलूँगा भाई सॉरी यार. वो बोलेगा क्या दिखता नहीं क्या भाई. वो मुझे बोलेगा आओ क्या भाई आओ. मतलब भाई क्यों तुझे हर एक को गुंडा बनने का है. हर एक को लगता है कि भाई मेरा हुक्म चाहिए, चलना चाहिए. बट ऐसा नहीं वर्क करता है भाई गिरगांव में. वहाँ पे जो मैंने वैसे बोला कि वहाँ पे जो हम लोग से बड़े लोग हैं, उन लोग में एक अच्छी खासी समझ है. तो जैसे मैं जहाँ पे रहता हूँ, गणपति मंडल जैसे है, तो वहाँ पे गणपति मंडल्स में भी जो लोग हैं ना, जो सीनियर लोग हैं, अध्यक्ष होने दो या फिर कोई भी उपाध्यक्ष होने दो, अलग अलग मंडल है ना उधर. वहाँ पे जैसे कि गिरगांव का राजा है, महाराजा, विघ्नहर्ता, और भी है बड़े बड़े मंडल. तो उन लोग में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वहाँ के अध्यक्ष में वगैरह कि भाई कुछ भी हो जाए अपने में कुछ नहीं होना चाहिए. एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है सबके बीच में. बट वो यूथ में नहीं है. यूथ के बंदों में कभी समझ आमने सामने आ गए
और कुछ हो गया तो वो लड़ने लग जाएंगे, वो ये चीज़ भूल जाएंगे कि सब अपन, वो तो अभी हो ही गया, मतलब सभी हाँ एरियाज में इट इज कॉमन ना। वो तो भूल जाएंगे कि अपन सब एक ही एरिया से बिलोंग करते हैं, एक ही कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। हाँ, ऑल्सो गणपति मंडल का भी अभी मोर देन डिवोशन अभी एक ऐसे ईगो इसमें हो गया है, मतलब बिजनेस हो गया, हाँ बिजनेस हो गया बोल सकते ईगो हैं। तो है ही, ईगो तो अभी चालू हुआ, ईगो पहले नहीं था, अभी मेरा मंडल बड़ा तुम्हारा हाँ मंडल, ये तो होता ही है, बट नेचुरल है वो, मुझे लगता है अभी जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रहा है वैसे उस हिसाब से वो बहुत नेचुरल है। और कुछ ऐसा पॉलिटिक्स, इज देयर एनी पॉलिटिक्स इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डर का, या फिर देयर इज समथिंग दैट इज स्टक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लोगों को कुछ तकलीफ है ऐसा कुछ? नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ना आजकल मैंने देखा है, मतलब आजकल बहुत हो रहा है ये चीज़ गिरगाव में कि मराठी में बोलते हैं की आजकाल गिरगावातला मराठी माणूस कुठेतरी मरत चालला है। मतलब अगर हिंदी में बताने जाओ तो गिरगांव में जो मराठी आदमी, जो मराठी इंसान जो रह रहा है वो धीरे धीरे मरते जा रहा है। इसका रीज़न ये है कि वहाँ का जो शॉल सिस्टम है वो धीरे धीरे रीडेवलपमेंट में जा रहा है, वो बड़े बड़े बिल्डर्स टेक ओवर कर रहे हैं, और वो टाइम पे प्रॉब्लम ये आता है, दिस मे साउंड बिट कंट्रोवर्शियल, बट वो टाइम पे जब बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं, मतलब मराठी लोगों को वहाँ से हटा दिया जाता है, या फिर वो खुद हट जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है बड़े बड़े बिल्डिंग्स में मेंटेनेंस नहीं, हर एक को नहीं, हर एक के बजट में नहीं बैठता है, तो वहाँ पे मराठी आदमी वहाँ से फ्रेम में से बाहर हो जाएगा और बाकी लोग उसमें टेक ओवर कर लेंगे। मेरे इधर मैं ये चीज़ बताने में मुझे कुछ डर भी नहीं है और ना मुझे कुछ कंट्रोवर्शियल लगता है। मेरे यहाँ पे एक बिल्डर है, एक बिल्डिंग है जो अभी बन रही है, बनी भी नहीं है पूरी, जो जिसको समझना है वो समझ भी जाएगा कौन सी बिल्डिंग है। वहाँ पे वो बिल्डिंग में मराठी लोग अलाउड नहीं है। अच्छा। द बिल्डर हैज़ स्ट्रिक्टली सेट कि देयर नो मराठी पीपल आर विल बी अलाउड इन दिस बिल्डिंग। मैंने मेरे आंखों से देखा और सुना है, मेरे कानों से, खुद के कानों से, मतलब कोई भी कुछ भी कह दे मैं खड़ा रहूँगा भाई कि मैं एकदम, मैं मेरे बोल रहा मैं मेरे रूल्स पे बहुत फर्म खड़ा रहूँगा कि भाई मैंने सुना है मेरे कानों से, तो मुझे मालूम है ये चीज़ है। सुनने में बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि मुझे लगता है और मेरे जो भी बहुत पहले से गिरगांव में रहना उनको मालूम है कि गिरगांव एक ऐसी चीज़ है, मराठी आदमी वहाँ पे हो बहुत स्टार्टिंग से है, और वो कोर है गिरगांव का, हाँ, ऐसा मैं मराठी बोलूँगा। कोर असं बोलू शकतो. तो अभी देखो आप, मैं गिरगांव में रहता हूँ बट आप बाहर से आते हो, ठीक है, आपने बट फिर भी जो बाहर के मतलब रहते हैं उनको ही मालूम है कि गिरगांव इज महाराष्ट्रियन मतलब पॉपुलेटेड काइंड ऑफ, तो नहीं, हाँ वो तो है, ऑब्वियस है, बट देखो भाई अगर कोई सामने से अगर कोई हम लोग के साथ मस्ती करता है तो फिर ऑब्वियसली मैंने बोला, जैसे कि मैंने पहले भी बोला ये चीज़ की, गिरगांव का आदमी ऐसा नहीं कि खुद के लिए कभी स्टैंड नहीं लेगा, वो ऑब्वियसली खुद के लिए स्टैंड लेगा, उसके कम्युनिटी के लिए स्टैंड लेगा, उसके कल्चर के लिए स्टैंड लेगा। अगर कोई उसके खिलाफ जाएगा वो ऑब्वियसली उसके बारे में बोलेगा, ये बहुत ही उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अभी जैसे आपने देखा होगा कि आप ऑब्वियसली बाहर से, तो मैंने जैसा बोला कि आप बाहर से तो आप जब गिरगांव में स्टेप इन करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ के लोगों से आप जब बात करोगे ना, आपके लिए बहुत ही ऐसा कुछ नया नहीं है, लोग नॉर्मली है, ऐसा कुछ एलियंस नहीं है, अलग सेम ही है, बट उनके बात करने के तरीके से या फिर उनके पर्सनॅलिटी में दिख के आ जाएगा आपको। मतलब मराठी मध्ये असं आपण बोलतो की आपुलकी असते, म्हणजे कनेक्टेड मतलब है हिंदी में बहुत मतलब एकदम। ऐसा एकदम टुगेदरनेस काइंड ऑफ, इंग्लिश में whatever. और what do you think, like the people in Girgaon are serious about voting, and if they are serious and अगर वो कुछ ऐसा चेंजेस देख रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स ला रहे हैं जिनको वो ही वोट करके वो एरिया में ला रहे हैं, ऐसा क्या सीन है मतलब वहाँ का? हाँ, मतलब people in गिरगांव are serious about voting and the people they vote, और वो लोग मेक श्योर करते हैं कि अगर वो बंदे वो वोट कर रहे हैं कि वो एक्चुअल में कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं गिरगांव के लिए। बट बीइंग वेरी फ्रैंक, लोगों ने किया है, मैंने आज तक जब भी देखा है, जो भी वोटिंग करके वहाँ पे इलेक्ट होके आया है उसने बहुत अच्छा काम किया है गिरगांव के लिए। ऐसा कभी बहुत ही रेयरली हुआ रहेगा कि कुछ ख़राब हुआ रहेगा। अभी मैं आई कैन टेक नेम्स इन दिस वीडियो, क्योंकि ऑब्वियस है मुझे ना एक पार्टी का नाम लेके ऐसा ना मुझे बायस नहीं होना है। Better you don't. हाँ, मैं नहीं लूँगा, ऑब्वियस है वो, क्योंकि ये ऐसा कुछ पॉडकास्ट नहीं है कि बहुत ही अपन कुछ हाँ, इसके लिए तो कर रहे हैं। मोर्चा लेके खड़े हैं, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जब जो तेरे दिल से लगता है, तूने जो देखा है वो तू बता। हाँ, सो बेसिकली स्टेइंग इन गिरगांव, बीइंग ब्रॉट अप इन गिरगांव, मैंने देखा है कि भाई पीपल आर वेरी सीरियस अबाउट वोटिंग एंड ऑल, मतलब जाएंगे लोग, मैंने देखा है। अभी मैं खुद ज़्यादा वोटिंग के लिए, तो मैंने देखा है कि भाई उधर आते हैं लोग, वहाँ पे अलग अलग सेंटर्स है, और फिर
जैसे तो देखा है ना सब लोगों ने कि वोटिंग के दिन पे लोग बैठते हैं टेबल वगैरह लगा के अलग अलग सेंटर्स बताते हैं, वो बहुत ही लोगों को पसंद है करना, मैंने खुद भी किया, बहुत अच्छा लगता, मज़ा आता है और उसका पैसा भी मिलता है, तो फिर एक दिन का पैसा निकल जाता है, मज़ा आता है। तो फिर उसको वो तो है एक वो दिन पे, और हाँ वो तो है, और उसके पहले जो बोलते हैं ना जो रैलीज निकलती है वो बहुत ही देखने जैसी होती है, मतलब क्रिएटिविटी होती है उसमें, मैंने देखा है। और आजकल ज़्यादा क्रिएटिविटी बाहर निकल के आ रही है, तो फिर अच्छा लगता है देखने को, क्योंकि ना एक नोक-झोंक है पार्टीज़ के बीच में, पर कॉम्पिटिटिव है, बहुत अच्छा लगता है देखने में कि भाई मतलब अच्छा टाइप का कंपटीशन हाँ दिखने मिल रहा है। राइट एग्जैक्टली, तो सीखने मिलता है कि भाई हाँ भाई ज़िंदगी में इतना कॉम्पिटिटिव रहना है, अच्छा लगता है। और कोई भी जीत के आएगा, वो काम कर रहा है तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, जो भी आ रहा है जो भी चुन के आ रहा है वो काम कर रहा है गिरगांव के लिए। तो वो बंदा या बंदी 90 साल का हो, 90 साल की हो या फिर 18 साल का हो, दे मेक श्योर कि उनके वो नहीं तो उनकी मम्मी पापा तो उनको बोलेंगे कि भाई उठ उठ के जा, वोटिंग कर गया, मेरे को नहीं मालूम, तुझे छुट्टी मिली है वो घर पे टाइम पास करने के लिए नहीं, वोटिंग करने के लिए। सो दिस गाइज मेक श्योर कि वोटिंग हो, मम्मी पापा ये लोग मेक श्योर कि वोटिंग हो अपने गिरगांव के लिए या फिर कुछ भी हो उसके लिए। दैट्स अ ग्रेट थिंग यार, मतलब गाइज बेसिकली मैं यहाँ पे गेस्ट नहीं हूँ, तो मैं यही टीम का एक हिस्सा हूँ, मैंने भी आई एम नॉट अ गेस्ट इन दिस पॉडकास्ट, सो बट मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गिरगांव में हूँ, सो मुझे मालूम है गिरगांव के बारे में। इसीलिए उसको हाँ हम ज़्यादा उसका पर्सपेक्टिव रख रहे हैं, क्योंकि उसको ज़्यादा वो एक्सप्लेन कर पाएगा। हाँ हर एक एपिसोड में एक सो थोड़ा इट्स नॉट सा लाइक ही इज द ओनली हाँ गेस्ट ऐसा इन नहीं है, हियर। ऐसा नहीं है, यस। तो अभी देखो मैं गिरगांव का हूँ, तो बट आप गिरगांव से नहीं हो, तो ठीक है आप बाहर से, बट जब अभी आप कभी गिरगांव में इन फ्यूचर आओगे, अभी आप कभी आए हो इसके पहले गिरगांव हाँ में, हाँ, तो मैं आई फिर हूँ बेस्ट यार। है। तो फिर मेरा सवाल आपके लिए रहेगा कि गिरगांव में जब आप आए थे तो आपको इतना ऑब्वियस है कि एक बार आओगे दो बार आओगे, आपको पॉलिटिक्स के बारे में तो इतना पता नहीं चलेगा, ये तो बेसिक है। तो लेट्स कीप पॉलिटिक्स असाइड, पॉलिटिक्स को छोड़ दो, वहाँ के लोगों के बारे में या फिर कुछ खाने के बारे में या फिर वहाँ के यूथ के बारे में या फिर कुछ भी, आपको क्या लगता है कि मतलब व्हाट इज़ गिरगांव ऐसा लोग अपने, मतलब आपके लिए क्या है, मतलब मेरे लिए तो ऐसा बहुत अलग है। So what I feel about Girgaon is it is very like a warmth place, we can say. क्योंकि the minute you step in, no, you see all the you can literally feel the centuries old, मतलब आता मराठी आणि बोलतो चाळी किंवा तिकडची लोकं, तिकडचं फूड, म्हणजे एकदम, अँड आय एम मायसेल्फ अ महाराष्ट्रीयन, सो आय कॅन रिलेट मोर टू दॅट प्लेस. So what I feel is it really resonates the vibe of old Mumbai, you can say. And the most happening thing, matlab the most happening season, if we say in there, is during Ganesh Utsav. So mostly when I visit Girgaon, it is during Ganesh Utsav, and nothing beats Girgaon and its vibe during Ganpati. So yeah, so this is what like it feels very nice, you know, when I come there. I see a lot of people from outside Mumbai as well who come there to just see Ganpati, the mandal and everything related to it. हाँ मेरा यही मानना है कि हर एक का गिरगांव से लेके नज़रिया अलग हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक का पॉजिटिव ही हो, कि मतलब कोई आ सकता है गिरगांव में उसका कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस हो, तो हो सकता है कि वो उसके बारे में कुछ अलग बोल दे, बट आई फील, मेरा ये मानना है कि मैं जब एक अलग, मतलब मैं एक कॉलेज में था, मैं जब जहाँ से मैंने मेरा डिग्री किया, वहाँ पे मुझे बोल रहे थे लोग कि तू तो साउथ बॉम्बे से है, तू तो सोबो है ब्रो, बट मेरा ये मानना है कि मैं सोबो से हूँ, बट एक उसका एक अलग पार्ट है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। हाँ, मतलब तू अलग सोबो से, अलग सोबो से हूँ, वो सोबो से जहाँ के बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते। एग्जैक्टली हाँ वही आता सोबो में ही है, वो सोबो वाली ही चीज़ है, बट अंडररेटेड नहीं है यार, बहुत फेमस है यार, हाँ फेमस तो है, जान ट्रेंड में नहीं है, हाँ ट्रेंड में नहीं है। तो फिर वो बंदे को, अगर मैं सोबो से हूँ बट मेरा वाइब थोड़ा अलग होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा थोड़ा रूटेड होगा ना, मैं थोड़ा रूटेड हो पहले से, क्योंकि अपने कल्चर से, हाँ अटैच्ड टू योर रूट्स, हाँ वो तो बहुत पहले से, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड ही वैसा है, आजू बाजू के लोग सराउंडिंग ही वैसा है, तो ऑब्वियस है कि दैट इज़ गोइंग टू बी माई अपब्रिंगिंग, और मेरा पर्सनैलिटी भी वैसे ही होने वाला है। तो ये बहुत ही लोगों का मिसकंसेप्शन है कि भाई सोबो बोला तो भाई नहीं यार, सोबो ब्रो यू आर योर ड्रेसिंग स्टाइल एंड ऑल, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। सोबो में देयर इज दिस पार्ट कॉल्ड गिरगांव, लॉट ऑफ पीपल हैव नो आइडिया अबाउट इट, जहाँ पे बहुत So रूटेड लोग yeah, रहते I हैं। mean,
we are not being biased here or something in this podcast, obvious. but we just want to bring up that part of Sobo which a lot of people don't know about. This is for those people who only are in the outskirts of Mumbai. They do not know about the this place called Girgaon and the people staying there. They are very rooted to their culture and people over there. So basically we're trying to portray that Yeah. Mumbai core which is rooted to its culture. Obviously, इसलिए अपने पॉडकास्ट का नाम भी 4004 and beyond. It is the pin code of Girgaon. Yes, exactly. And what goes in Girgaon and beyond. So this is what we're trying to say. Basically, that sums up our episode for Yeah, today. today's episode. So basically in this podcast we are trying to portray that people in Mumbai are still serious and rooted to their culture. See, we don't be biased or something, that don't be westernized or anything. But at the same time, you know, the upcoming generations or the youth of our age as well should know that, you know, what Mumbai actually is or the culture that it holds. So this is all the point that we are trying to express. So yeah, I mean, like, thank you for Thank you watching this guys. episode. Thank you. It all the conversation that we had in this episode came straight up from our heart. So no Yeah. offense to anybody. No, it is very it was natural. just our yeah. experience or ऐसा कोई whatever we स्क्रिप्ट said. लेके नहीं बैठे हैं भाई, हाँ. बहुत ही नेचुरल है. It was all natural. Yes. Thank you guys for Thank watching. you.